हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में आप सभी से वादा किया था, आज हम लेकर आए हैं एलसीएम और एचसीएफ आप सभी के लिए। दोस्तों, ये जो टॉपिक है आप सभी ने ही डेफिनेटली अपने स्कूल के टाइम में पढ़ा होगा और कुछ कुछ को ये याद भी होगा। पर इस क्लास के बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको एचसीएफ और एलसीएम के लिए कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आपके जितने भी डाउट्स होंगे इस क्लास के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड ख़त्म हो जाएंगे और आपके एसएससी, कैट और दुनिया भर के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसमें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि इस क्लास में हमें वही सीखना है कि कैसे जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस आती हैं एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड, उनको हैंडल किया जाए और इजीली और बहुत ही क्विकली कैसे उनको सॉल्व करना है हमें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम एलसीएम और एचसीएफ की बात करें, सबसे पहले आपको ज़रूरी है समझना कि ये फैक्टर्स क्या होते हैं और फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। आइए हम कोई भी नंबर ले लेते हैं जो हमारे मन में आ रहा है। मान लीजिए 288। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कैसे निकाले जाते हैं फैक्टर्स। यहाँ मैंने 288 लिया और यहाँ मैंने लाइन खींची। सबसे पहला जो हमें नज़र आ रहा है कि 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 288 और बनेगा 144। तो ये जो 2 है ये हमारे 288 का पहला फैक्टर हुआ, यानी कि वो नंबर जिससे हमारा ये बड़ा वाला नंबर कंफर्टेबली डिवाइड हो जाए और कोई रिमाइंडर ना छोड़े। फिर दोबारा से 2 से डिवाइड होता हुआ नज़र आ रहा है, 72 आया, तो फिर दोबारा हमें 2 से डिवाइड होता हुआ आ रहा है ये समझ में। अब 36 हमें फिर दोबारा समझ में आ रहा है कि 2 से डिवाइड होगा और ये भी आ रहा है कि दोबारा 2 से डिवाइड होगा। अब 9 देखते हैं, ये बात समझ में आती है कि 2 बार 3 से डिवाइड हो जाएगा आराम से। अब 1 तो 1 है, इसकी हम क्या बात करें। तो दोस्तों, अब क्या हुए 288 के फैक्टर्स, आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 बार 2 और 1 2, 2 बार 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, यानी कि 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 2 हुए हमारे 288 के फैक्टर्स। चलिए, अच्छी बात है। अब हम एक और नंबर के साथ ट्राई करते हैं जो मन में आता है। मान लीजिए 162 ले लेते हैं। 162। तो सबसे पहले तो हमें सबसे अच्छी बात ये दिखती है कि इसका पहला फैक्टर तो 2 है ही है, 81। अब दोस्तों 81 जैसे ही हम लिखते हैं तो आपको एकदम याद आना चाहिए कि 9 स्क्वायर होता है 81 और 3 स्क्वायर होता है 9। तो यानी कि 3 से डिवाइड किया तो 27, फिर 3 से डिवाइड किया 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1। अब क्या हुए इसके फैक्टर्स, आइए देखते हैं। 2 पावर 1 इंटू 1 2 3 4, 4 बार 3, यानी कि 3 पावर 4। अब आप मुझे एक बार बताइए कि ये जो फैक्टर्स हैं और ये जो फैक्टर्स हैं, क्या इनमें आपको कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। आइए देखते हैं। दोनों में 2 की एक पावर तो है ही है, बिल्कुल सही बात है। चलिए आइए लिख देते हैं हम। एक और बात बताइए, 3 की पावर 2 तो दोनों में कॉमन है एटलीस्ट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हाईएस्ट जो 2 की पावर है दोनों में कॉमन वो 1 है और हाईएस्ट जो 3 की पावर कॉमन है दोनों में वो 2 है। तो क्या मैं अब ये कह सकता हूँ कि ये जो नंबर है हमारा, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारा। ये आप समझ गए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यही एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो मैंने वर्ड बोले, इन्हीं को तो शॉर्ट फॉर्म में हम एचसीएफ कहते हैं। समझ गए आप। अच्छा, अब एक और बात बताइए, ये जो दो हमारे फैक्टर्स हैं इनमें अगर मैं ये और ये वाले, अगर मैं बताऊं कि भाई वो कौन सा नंबर है जिससे कि ये दोनों ही नंबर डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि इतना तो हमें मालूम है कि 2 पावर 5 इंटू 3 पावर 2 विच इज इक्वल टू 288, तो उससे 288 तो डिवाइड हो रहा है, और 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 4 इससे 162 डिवाइड हो रहा है, ये तो हम देख चुके हैं भाई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसा कौन सा नंबर हो, छोटे से छोटा वो नंबर जो कि
इन दोनों से को डिवाइड कर दे, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। आइए देखते हैं। 2 पावर 1 2 पावर 5, यानी कि 2 पावर 5 तो हमें रखनी पड़ेगी, नहीं तो भैया ये नाराज़ हो जाएगा 288। अब 3 पावर 4 3 पावर 2, तो हम इसको भी क्यों नाराज़ करें, 342 हम रख लेते हैं, 3 पावर 4 हम रख लेते हैं अपने पास। तो ये वो लीस्ट कॉमन नंबर है, लीस्ट नंबर है जो कि जिसके कि ये दोनों फैक्टर्स हैं। यानी कि एक बात अब आप समझिए, जब हम ये 2 और 3 को फैक्टर्स कहते हैं ना, तो ये किसके फैक्टर हैं, ये अपने मल्टीपल के फैक्टर हैं। इफ दीज 2 and 3 आर फैक्टर्स, देन 288 and 162 आर मल्टीपल्स। यानी कि जो बड़ा नंबर है वो मल्टीपल, जो छोटा नंबर है हमारा फैक्टर। यानी कि 2 पावर 5 और 3 वो छोटे से छोटा नंबर है जो कि इन दोनों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल है। तो मैंने क्या बोला, छोटे से छोटा, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ मैंने लिख दिया इस बात को, और ये हो गया हमारा LCM। तो बस समझ लिया हमने कंसेप्ट। बताइए कितना आसान सा है LCM और HCF। अब एक और बात, अब एग्ज़ाम में आपसे HCF नहीं पूछने वाला। एग्ज़ाम वाले जानते हैं कि आपने HCF की क्लास तो ले लिया है। एग्ज़ाम क्या करेंगे, वो आपसे पूछेंगे GCD, और आप सब हो जाएंगे हमसे नाराज़। क्यों? कि वही सर ने HCF पढ़ाया था, LCM पढ़ा दिया, GCD तो सर पढ़ाना ही भूल गए। तो हम ये रिस्क क्यों लें, हम आपको बताते हैं GCD क्या है। एक बात बताइएगा, ये सारा जो है ना इंग्लिश का खेल है, आप देखिएगा एकदम ध्यान से। क्या हाईएस्ट को ग्रेटेस्ट कह सकते हैं हम? बिल्कुल कह सकते हैं। कॉमन तो कॉमन है, यही वो लिख दिया हमने कॉमन। अब एक बात मैंने आपको बताई है कि फैक्टर्स आ रहे थे इधर, तो फैक्टर का दूसरा नाम होता है डिविजर्स। ये बात आप समझ लीजिए। लीजिए तैयार हो गया हमारा GCD। क्या समझे आप? GCD इज नथिंग बट HCF। जब HCF लिखते लिखते आप बोर हो जाएं तो आप GCD लिखना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरह बस नया टर्म हमने ईजाद कर लिया और कुछ नहीं है, बस डराने वाली बातें हैं ये सब। तो आइए अब देखते हैं LCM और HCF से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो अब ये क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, एक ये क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। इन दोनों का हमको निकालना है LCM। अब LCM मैं बार बार अब तो आपको बताऊंगा नहीं, अब आपको याद हो जाना चाहिए एकदम। LCM बोलते ही कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो नंबर जिससे ये दोनों हमारी इक्वेशंस डिवाइड हो जाएं। और अगर HCF निकालना होता तो सबसे बड़ा वो नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाए। फिलहाल निकालते हैं हम LCM। अब LCM निकालने के लिए या HCF निकालने के लिए मैंने आपको पहला रूल सबसे पहले क्या बताया कि फैक्टर्स निकालने हैं हमको। तो आइए फैक्टर्स देखते हैं। 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको एकदम ये देखते ही याद आ जाना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सभी ने बचपन में ये इक्वेशन पढ़ी थी और सभी को याद रहती है ये, तो आपको भी ये सब याद रहना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर ही मैं आपको ये इसके फैक्टर्स निकालना सिखा रहा हूँ। 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स, तो ये निकल गए हमारे फैक्टर्स। अब आ गए हमारे दूसरी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। जिन बच्चों को ये बातें याद नहीं है कि कैसे इनके फैक्टर्स निकालते हैं, वो ध्यान से सुने। क्या किया जाता है कि मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी। जब इस तरह का हमें गिवन होता है तो हम क्या करते हैं कि बी को इस तरह से डिवाइड करते हैं कि वो ए इंटू माइनस सी के जो फैक्टर्स हैं उनमें से उनका सम या फिर डिफरेंस बन जाए। जैसे कि मान लीजिए ए इंटू माइनस सी है, तो हमें कुछ इस तरह से बनाना है कि तोड़ मरोड़ के ए और माइनस सी को, कि माइट भी कि ये इस तरह से हो जाए 2a इंटू C/2, या कुछ और तरीके से कि जब हम ये लिखें C/2 माइनस 2a
तो वो इक्वल हो बी के, जैसा कि हमने इधर किया। ए इधर हमारा ए 1 था तो हमने 1 को अवॉइड किया, वो क्योंकि 1 इंटू -6 तो -6 ही होता है। अब हमने क्या किया, -6 को हमने लिखा 3 इंटू -2। तो और जब हमने 3 और -2 लिखा तो ये लिख पाए हम 3x - 2x, जैसा कि मैंने इधर भी किया कि इसके दो फैक्टर्स कुछ तोड़ मरोड़ के निकाले और उनको इस तरह से फिट किया कि उनका सम जो है हमारा b के बराबर हो जाए। तो इधर b है हमारा 1, तो मैंने 3 - 2 लिखा यानी कि 1। तो अब इस इजीली इसके फैक्टर्स देखिए कैसे निकलते हैं। x लिया मैंने कॉमन, x + 3 - 2 बाहर निकाला, इसमें से कॉमन लेके x + 3, यानी कि इसके फैक्टर्स हो गए x - 2 और x + 3। तो ये भी आ गए हमारे, ये दो फैक्टर्स आ गए, ये दो फैक्टर्स आ गए। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इधर आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि कुछ भी कॉमन नहीं है इन दोनों में, यानी कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो सेम हो। तो इस कंडीशन में हमारा एलसीएम क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस सिंपली हमें इस तरह लिख देना है 4 - x इंटू 4 + x, यानी कि इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई इंटू x - 2 इंटू x + 3। तो ये आ गया हमारा एलसीएम, यानी कि इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई और इन दोनों को फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा और फिर जो रिजल्ट आया उसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि कोई एलसीएम नहीं है तो हम कुछ भी इसमें से हटाएंगे नहीं, क्योंकि इसमें इन दोनों में ही कुछ भी सेम नहीं आ रहा है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम कुछ समझते हैं कि एलसीएम से रिलेटेड और क्या कंसेप्ट होते हैं हमारे। तो सबसे पहले एक देखते हैं हम एप्लीकेशन में एलसीएम और एचसीएफ का। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई दो नंबर मान लीजिए 288 और 162 ही हमें गिवन थे। तो जब हमने उनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया था, तो अगर वो एलसीएम और एचसीएफ हम यहीं पर लिख देते और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते, तो आप समझिए कि क्या आता फिर सरप्राइजिंगली हमारा आंसर जो था वो होता 162 इंटू 288, यानी कि जिन भी दो नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ ले रहे हैं, अगर उन नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट आएगा उन्हीं दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। पर ये जो बात मैंने कही ये सिर्फ दो ही नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। दो से ज़्यादा अगर आप नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल उस सिनेरियो में नहीं रहती है। ठीक, तो एक और बात चलिए हम समझते हैं। ये तो हो गया हमारा एक एप्लीकेबिलिटी। अब कई बार एग्ज़ाम वाले बहुत होशियार होते हैं। एग्ज़ाम में क्या होता है कि उन्हें मालूम है एग्जामिनर्स को कि आपने जो है ना सीधे सीधे नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया है और सारे जो नंबर्स के साथ खेलना भी आपने सीख लिया है, क्वेश्चन भी आपने बड़े अच्छे से कर लिए हैं। तो वो जो सीधे सीधे नंबर्स को पूछेंगे ही नहीं, वो क्या पूछेंगे आइए देखते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। जी दोस्तों, वो पूछेंगे एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन और आप एकदम टेंशन में आ जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन निकालना जब तक नहीं आ सकता किसी को जब तक कि उसे बताया ना जाए वो फॉर्मूला। तो मान लीजिए कि हम नंबर ले लेते हैं अपने दो फ्रैक्शंस को, 1/4 ले लिया और ले लिया 1/6। तो समझते हैं कि इनका एलसीएम कैसे निकलता है। एकदम सिंपल सी बात हम बताएंगे आपको। जो इनके न्यूमरेटर्स हैं, यानी कि इधर 1 और 1, इस केस में, किसी केस में कुछ और भी हो सकता था, उनका आप ले लीजिए एलसीएम। ठीक, अब जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं 4 और 6, उनका आप ले लीजिए एचसीएफ। एलसीएम नहीं, उल्टा करना है, एचसीएफ ले लीजिए। तो यहाँ हमारा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकला
कि भाई न्यूमरेटर के साथ तो नॉर्मल प्रक्रिया है, एलसीएम ही निकाला, पर डिनोमिनेटर में हमने उल्टा कर दिया। जहाँ एलसीएम निकालना था, बड़ा वाला नंबर हमें मिलता, वो हमने छोटा सा एचसीएफ से काम चलाया है। ठीक, अब आप समझिएगा कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, यहाँ भी वही प्रक्रिया हम अपनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाई एचसीएफ बोल रहा है तो न्यूमरेटर को तो ईमानदारी से एचसीएफ हम निकाल कर दे देंगे। एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, सारी गड़बड़ हमें कहाँ करनी है, डिनोमिनेटर में। जैसे उधर हमने गड़बड़ी करी, इधर भी हम गड़बड़ी कर देंगे। क्या कि इधर हम एचसीएफ की जगह एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। अब आप समझ गए होंगे क्या करना है। क्या करना है मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिएगा और फोटो खींच लीजिएगा इसकी, क्योंकि ये सवाल आ सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में। जब फ्रैक्शन का एलसीएम लेना हो तो न्यूमरेटर का तो लीजिए आप ईमानदारी से एलसीएम, डिनोमिनेटर में कर दीजिए गड़बड़ी, उसमें उल्टा ले लीजिए, एचसीएफ ले लीजिए आप एलसीएम की जगह। और जब फ्रैक्शन का एचसीएफ लेना हो तो अगेन ईमानदारी दिखाइए, पूरी न्यूमरेटर में एचसीएफ ही लीजिएगा, पर डिनोमिनेटर में ले लीजिएगा एलसीएम। तो अब हम एक काम करते हैं कि ये जो दो नंबर्स हमने जब ले ही लिए हैं तो इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल कर देखते हैं, देखें जरा क्या रिजल्ट आता है। आइए, ईमानदारी से हमने लिया, इधर एलसीएम 1 आ गया न्यूमरेटर में, और एचसीएफ क्या होगा 4 और 6 का 2। तो इधर हमारा क्या आता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन 1/2। अब एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन के लिए फिर से एचसीएफ तो वही 1 तो 1 ही है, इसका तुम एलसीएम ले लो, एचसीएफ ले लो, आएगा ही 1, कोई परेशानी ही नहीं है। पर इधर हमको लेना है एलसीएम 4 और 6 का। आइए देखते हैं, इसके दो फैक्टर्स हुए 2 और 2, इसके भी दो फैक्टर्स हुए 3 और 2। तो इधर 2 पावर 2 और इधर 3 पावर 1 इंटू 2 पावर 1, यानी कि दोनों को ही हमें खुश रखना है। तो 2 पावर 2 इंटू 3 यानी कि 4 इंटू 3, जो कि बैठ जाता है 12। तो यहाँ हमारा एचसीएफ आ गया 1/12। अब आप एक बात जरूर नोटिस कीजिएगा, क्या कि भाई एलसीएम हम हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि बड़ा नंबर होता है, लिखा लीस्ट है पर है बड़ा नंबर। तो आप बताइए कि 1/2, 1/4 और 1/6 से बड़ा है या नहीं है, बिल्कुल बड़ा है। इसी तरह एचसीएफ है तो हाईएस्ट कहने को, पर होता छोटा नंबर है। एचसीएफ इन दोनों नंबरों से छोटा या मैक्सिमम से मैक्सिमम इनमें से किसी एक के बराबर हो सकता है। तो अब आप बताइए क्या 1/12, 1/4 और 1/6 से छोटा है या नहीं है, बिल्कुल छोटा है। तो ये हमारा एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन हो गया एकदम क्लियर। अब हम देखते हैं सिर्फ क्वेश्चंस और एप्लीकेशंस, अब हम ट्राई करेंगे डिफरेंट डिफरेंट एलसीएम और एचसीएफ के। तो अब ये जो क्वेश्चन है, हमें इसने दो नंबर्स दिए हैं, एक तो ये ना इक्वेशन हो गई हमारी पूरी, और ये इक्वेशन हो गई। अब इसने क्या पूछा है, इसमें हमसे ना एलसीएम पूछा है ना एचसीएफ पूछा है, पूछा क्या है, जीसीडी। और ये बात हम जान चुके हैं कि जीसीडी इज नथिंग बट एचसीएफ इटसेल्फ। तो अब हमें निकालना है एचसीएफ, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो हम एक से इससे स्टार्ट करते हैं, x+1³ इधर नज़र आ रहा है, कहीं नज़र आ रहा है, ये रहा x+1। लोएस्ट पावर कितनी है, इधर 2 इधर 3, तो 2। फिर अगला नंबर हम बढ़ते हैं x+3, इधर नज़र आ गया हमें, पर लोएस्ट पावर 1, x+3 हमने लिख दिया। अब x+4 इधर नज़र आ रहा है, इधर इधर कहीं भी नहीं है, तो ये तो खाली, हटा दो इसको। तो हमारा GCD यानी कि HCF क्या आया, x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+3। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो अब ये क्वेश्चन आया, इसमें बताता है कि भाई दो अच्छे दोस्त हैं, उन दोनों के मार्क्स भी आए हैं अच्छे। पर मार्क्स में क्या हुआ है कि भाई दोनों के जो फैक्टर्स हैं ना, अगर उनको एकदम बेसिक फॉर्म में ले जाएं, यानी कि प्राइम फॉर्म में ले जाएं सारे फैक्टर्स को, तो प्राइम नंबर्स तो सेम है। मान लीजिए भाई कि एक बंदे के, पहले बंदे के 2 और 4 आ रहा है फैक्टर, तो दूसरे बंदे का भी 2 और मान लीजिए पहले का 2 और 5 आता है, तो दूसरे का भी 2 और 5 ही आ रहा है फैक्टर। बस डिफरेंस इतना है कि जो दूसरा बंदा है उसके पास दो फैक्टर्स एक्स्ट्रा हैं। अब आप कहेंगे कि भाई जब दोनों के सेम ही प्राइम फैक्टर्स हैं तो दूसरे वाले के दो एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए, तो देखते हैं हम। आइए समझिए। और उन्होंने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि इन चारों में से बताने हैं कि कौन से पॉसिबल मार्क्स हैं, यानी कि मतलब क्या हुआ हमारी बात का। अगर कि कोई बंदे के आ रहे हैं 2 × 5 मार्क्स, तो दूसरे बंदे के भी 2 × 5 तो आए हैं, पर हो सकता है उसमें दो बार रिपीट हो रहा हो और साथ में 5 भी 2 बार रिपीट हो रहा हो।
क्योंकि अब आप देखोगे तो प्राइम फैक्टर्स तो सेम है 2 और 5, बस नंबर ऑफ फैक्टर्स 2 बढ़ गए हैं। तो यही टेस्ट हमें करना है यहाँ पे कि प्राइम फैक्टर्स तो सेम हो पर नंबर ऑफ फैक्टर्स बड़े वाले नंबर में 2 ज़्यादा हो। तो 30 को देखते हैं पहले हम, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 60 को देखते हैं हम, 2 पहले तो वैसे तो दिख ही रहा है 3 और 60 है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 में इंटू 2 ही करना है बस, तो मैं यही कर देता हूँ। टेस्ट भी कर लेते हैं एक बार, 3 इंटू 5 15 इंटू 2 30 इंटू 2 60, ये हो गया। अब 20 और 80, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इधर 2 इंटू 2 इंटू 5, ये तो हमने सेम लिख दिया। 80 और 20 में 4 टाइम्स का अंतर है, यानी कि इंटू 2 इंटू 2। एक तो ये आंसर हमारा सही आ रहा है, क्यों? क्योंकि 2 फैक्टर्स ज़्यादा हैं, जबकि प्राइम फैक्टर्स 5 और 2 ही हैं दोनों में कॉमन। अब आप इधर देखिए, इधर एक बार बताइए आप, जो भी 40 और 80 में, मान लीजिए 40 तो कॉमन है ही, बट 80 में सिर्फ एक ही फैक्टर बढ़ रहा है 2 का, तो ये आंसर तो हमारा नहीं है। ये भी हमारा इस सेम रीज़न की वजह से नहीं है। अब 20 और 60 को देखते हैं। तो आप एक बार बताइए, 60 में 3 तो फैक्टर डेफिनेटली है, पर क्या 3 फैक्टर 20 में आता है? नहीं आता। तो ये भी क्रॉस हो गया, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स तो सेम होने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर आया बी, 20, 80। क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें प्राइम फैक्टर्स तो 2 और 5 ही हैं, बट जो दूसरा अपना हमारा बंदा है उसके मार्क्स जो ज़्यादा आए हैं, जिसके उसमें 2 फैक्टर्स ज़्यादा हैं, यानी कि 2 इंटू 2 ज़्यादा आ रहा है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आया है, एक है दूध वाले भैया, उनके पास 3 बड़े कनस्तरों में दूध है। 170 लीटर दूध है, फिर 102 लीटर दूध है, फिर 374 लीटर दूध है। 170, 102 और 374। अब उन्हें क्या करना है कि भाई उन्हें ऐसे छोटे छोटे मिल्क बॉटल्स चाहिए कि जिनमें वो तीनों बार जो हमारे मिल्क है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें इक्वली, और साथ में कोई भी बोतल ना तो खाली रह जाए, ना दूध थोड़ा सा भी फेंकना पड़े। ठीक, यानी कि सभी कोई भी इंटीजर रिमाइंडर हमारा नहीं बचना, कोई भी रिमाइंडर हमारा नहीं बचना चाहिए। तो यानी कि क्या मतलब हुआ इस सब बात का? मतलब इस बात का ये हुआ कि हमें वो छोटी सी बोतल चाहिए जो कि फैक्टर हो 170 का भी, वो फैक्टर हो 102 का भी, और वो फैक्टर हो 374 का भी। तभी तो हम ये कह पाएंगे ना कि आप इतने, मान लीजिए 10 लीटर की 17 बोटल्स बनाइए तो आपका सारा दूध इसमें आ जाएगा। और मान लीजिए यहाँ 100 होता तो हम कहते हैं कि भाई इस बार आप 10 बोटल्स बना लीजिए तो आपको कुछ नहीं फेंकना पड़ेगा। ऑल्दो इस केस में तो है 102, तो 2 लीटर फेंकना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से हमें ऐसा छोटा सा ऐसा हमें नंबर ढूंढना है कि दूध वाले भैया जो है हमारे तीनों दिन जो है अपना दूध दे सके आराम से, और ना कोई दूध फेंकना पड़े, ना कोई बोतल में खाली रह जाए दूध। यानी कि, अच्छा एक बार बताइए, ज़्यादा छोटी छोटी बोतलें अगर बना देंगे तो उनका नुकसान भी है। कहने को तो हम कह सकते हैं कि 1 लीटर की दूध बना लो, क्या हो गया, पर वो कहेंगे कि भैया महंगी पड़ेंगी 1 लीटर की बोतल, इससे अच्छा हमें ये बताओ कि ज़्यादा से बड़ी मैं कौन सी बोतल खरीदूँ कि भाई मेरा तीनों दिन का काम हो जाए। तो यानी कि कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं बस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ी से बड़ी वो बोतल जिसमें जिसमें ये तीनों कैनिस्टर का दूध इजीली फिट हो जाए। तो हम निकालेंगे सबसे पहले तीनों के फैक्टर्स। तो 170 देखते ही समझ में आ जाता है सबसे पहले तो कि 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है, और किसी से हो ना हो। अब 85 देखते ही समझ में आ रहा है कि 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है। अब 17 तो 17 अकेला रह गया, तो नीचे आ गया 1, यानी कि फैक्टर्स हो गए 2, 5, 17। अब इसी तरह हम निकालेंगे 102 का, जो कि देखते ही समझ में आता है कि 2 से कम डिवाइड हो ही रहा है। 374 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 102 भी और 170 भी। 51, अब 51 3 से डिवाइड हो रहा है, कैसे पता चला? 5 + 1 = 6, जो कि 3 से डिवाइड होता है, यानी कि 51 3 से डिवाइड हो रहा है। और कैसे समझने हैं इनके फैक्टर्स, कैसे निकालने हैं हमको, ये हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, जहाँ हमने आपको सबके डिविजिबिलिटी रूल्स समझाए थे। तो इनके फैक्टर्स हो गए 2, 3, 17, ये फैक्टर्स हो गए 2, 5, 17। आइए अब 374 को देख लेते हैं।
सबसे पहले तो 2 से डिवाइड हो ही रहा है, 4 को देख के हमें पहचान लिया इसको। अब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये दिख ही रहा है हमको। अब किससे डिवाइड होगा ये, आइए देखते हैं। 1 + 7 8 और इवन प्लेस पे नंबर है 8, यानी कि 8 - 8 0। तो हमें पता चल गया कि ये नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ही था। अब 17 1। अब देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। 2 तीनों में कॉमन है, 5 अकेला, 3 इधर अकेला, 11 इधर अकेला, 17 तीनों में कॉमन है, यानी कि 34 लीटर की अगर हम बॉटल्स बनाएं तो ये तीनों जो कनस्तर हैं, इन तीनों का मिल्क इजीली फिट हो जाएगा 34 बॉटल्स में, नंबर ऑफ 34 बॉटल्स में। ना बॉटल अधूरी रहेगी, ना मिल्क हमें फेंकना पड़ेगा। अब क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ऐसी कितनी बॉटल्स हमको बनानी पड़ेंगी। आइए देखते हैं। 34 लीटर की जब हमें बोतल बनाई तो हमें पता चल गया कि 5 बॉटल्स चाहिए। समझे आप कैसे कैसे भाई 170 का फैक्टर 2 5 और 17 है, तो वही 2 और 17 तो हमने इधर रख ही दिया। 34 170 डिवाइड बाय 34 बचेगा ही 5, क्योंकि यही 3 तो है इसके फैक्टर। 2 हमने इधर रख लिए, एक बीच में बचा हुआ 5 हमने बता दिया कि भाई 5 बोतलें बनेंगी। इधर 2 × 17 हमने 34 लिखा हुआ है, और ये नंबर बना है 2 3 17 से, यानी कि 2 और 17 तो हमने जिसमें से निकाल लिया, तो बचा 3। या फिर आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 102 डिवाइड बाई 34 बॉटल्स, यानी कि 3 बॉटल्स हमें चाहिए इस दिन। ये भी लिख दिया। और इस दिन हमें 11 बॉटल्स चाहिए। तो हमारा आंसर हो गया कि भाई एक कनस्तर के लिए 5 बॉटल्स, और 102 वाले कनस्तर के लिए 3 बॉटल्स, और 374 वाले कनस्तर के दूध के लिए 11 बॉटल्स हमको रिक्वायर्ड हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब ये सामने हमारे क्वेश्चन आता है। इसमें क्या बताया है कि सबसे पहले तो आप नोटिस कीजिएगा कि इसमें जीसीडी और जिसे हम कहते हैं एचसीएफ बताया गया है 5। चलो कोई बात नहीं। साथ में बताया हमको एलसीएम भी, ये भी लिख लेते हैं हम। कितना बताया, 105। और एक बात हमको मालूम है, क्या बात मालूम है, कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यानी कि जब हम एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं, यानी कि 5 × 105 करते हैं, तो हमारा आंसर आता है 525। तो ये हमारी एक कंडीशन हो जाती है यहाँ पर कि जो भी 2 नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई 525 तो आना ही चाहिए, उनका प्रोडक्ट। तो यही ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कौन से वो 2 नंबर्स पॉसिबल हैं। बहुत सारे पॉसिबल हैं, क्योंकि 525 से तो बहुत सारे मल्टीप्लाई बन सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो एक एक करके हम सभी ऑप्शंस को टेस्ट करते जाएंगे। आइए देखते हैं। 5 × 105 525 बनता है, ये तो हम नीचे देख ही चुके हैं। 15 × 35 बनता है क्या 525? 3 × 5 × 35, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × 105, तो बिल्कुल बनता है 525। तो पहली कंडीशन जो है वो हमारा पहला ऑप्शन तो एटलीस्ट सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ हमने लगा दिया छोटा सा टिक। अब 6 × 105, अब ये कैसे सेटिस्फाई कर सकता है अगर 5 × 105 हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो पहला नंबर ही हमारा कैंसिल हो गया यहाँ पर, तो काट दिया हमने। अब आइए तीसरे ऑप्शन पे, 5 और 15। 5 × 15 75, तो ये भी हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो दूसरा नंबर तो हमें देखने की ज़रूरत वैसे भी नहीं है, यहाँ भी क्रॉस कर दिया हमने। 5 × 20 100, अगेन ये भी सेटिस्फाई नहीं करता इस हमारी इक्वेशन, हमारे नंबर को। तो हमें ज़्यादा चक्कर में पड़े ही नहीं, हमने सीधा ऑप्शन देखा, अपना दिमाग लगाया कि ये फॉर्मूला में आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और पहला ही हमारा ऑप्शन यहाँ सेटिस्फाई हो गया। बाकी तीनों हमने रूल आउट कर दिए, क्योंकि इनमें एटलीस्ट जो भी दो हमारे प्रोडक्ट्स गिवन है, एक प्रोडक्ट तो एटलीस्ट ऐसा है ही जो हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। इसलिए आंसर हो गया हमारा ए, जिसमें से कि दोनों नंबर्स हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन आया है जिसमें बताता है कि भाई 3 तरह के फल हैं हमारे पास, पीच, एप्रिकॉट्स, बनाना। और ये भी मालूम है कि 24 पीच है हमारे पास,
36 एप्रिकॉट्स हैं और 60 केले हैं हमारे पास। ठीक, तो अब हमें क्या करना है कि इन सभी फ्रूट्स को हमें हर एक कुछ रोज़ में डिवाइड करना है। और वो डिवाइड कैसे करना है? वो डिवाइड इस तरह करना है कि हर एक रो में, मान लीजिए पहली रो में जितने पीच हैं हमारे, उतने ही पीचेस हमारे लास्ट रो में भी और बीच की सभी रोज़ में होने चाहिए। इसी तरह एप्रिकॉट जितने एक रो में हैं उतने ही एप्रिकॉट सभी रोज़ में हमारे होने चाहिए। यानी कि हमको इन सभी फ्रूट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। और बट आप एक बार बताइए कि रोज़ तो हमारी लिमिटेड ही होंगी ना। मान लीजिए 10 रोज़ हैं, तो उन 10 रोज़ में ही ये बनाना भी फिट करने हैं, एप्रिकॉट्स भी फिट करने हैं, और उन 10 रोज़ में ही अमरूद भी हमें फिट करने हैं। तो हमें वो नंबर ऑफ रोज़ निकालनी है जिससे कि हमारे पीचेस भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, एप्रिकॉट्स भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और बनाना भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। ठीक, तो इधर हम जैसे ही ये बात बोल रहे हैं तो आपको एकदम समझ में आनी चाहिए ये बात कि हम HCF की बात कर रहे हैं, क्योंकि HCF ही वो एक नंबर है जो कि हाईएस्ट नंबर है, जो कि पीचेस से भी डिवाइड होगा, एप्रिकॉट से भी। यानी कि जब हम पीचेस को HCF के रोज़ में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ भी पीच ना खाली रहेगी, ना ही कोई रो खाली रहेगी। इसी तरह जब हम पीचेस को HCF रोज़ में डिवाइड करेंगे तो ना कोई एप्रिकॉट फेंकना पड़ेगा, ना ही कोई रो खाली रहेगी। और यही सेम कंडीशन बनाना के लिए होगी। और HCF निकालने की तो हमें हो गई है बहुत अच्छी प्रैक्टिस। तो आइए देखते हैं। 2 से डिवाइड किया 12, फिर 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। इधर 2 से किया हमने डिवाइड 18, फिर 2 से डिवाइड किया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1। इधर 30, यहाँ 2 से फिर से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, 5 से डिवाइड किया 1। तो अब हमें निकालना है HCF। तो सबसे पहले तो 2 की पावर 3 हमें नज़र आ रही है, पर इधर 2 की पावर 2 ही नज़र आ रही है, इधर भी 2 की पावर 2 नज़र आ रही है, यानी कि 2 की पावर 2 तो डेफिनेटली जा रहा है HCF में। अब आइए 3 के लिए। 3 एक लौता है, 3 यहाँ 2 है, और 3 यहाँ भी एक तो है ही एटलीस्ट, तो इंटू 3। तो यहाँ हमारा पीच की तो कहानी खत्म हुई, वो 2 और 3 में। या वो जो है बनाना में 5 है, उसका हमें क्या लेना देना, क्योंकि वो बाकी में तो आ ही नहीं रहा। तो यानी कि 4 इंटू 3, तो 12 ऐसी रोज़ अगर हम बनाते हैं जिसमें पीचेस, एप्रिकॉट्स और बनाना को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये तीनों जो फल हैं हमारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे, और ना ही कोई फल फेंकना पड़ेगा, ना कोई रो हमारी खाली रहेगी। तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी हमारे सामने आ गया क्वेश्चन जिसमें दो इक्वेशंस हमें गिवन है, और दोनों इक्वेशंस को हमको निकालना है LCM, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वो बड़ा नंबर जिसमें से ये दोनों इक्वेशंस डिवाइड हो जाएं। इतनी बड़ी इक्वेशन हमको निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमने सीखा है कि भाई फैक्टर्स निकालो, तो हम फैक्टर्स से ही शुरुआत करेंगे। पहले इसकी फैक्टर्स निकालते हैं x+3। और इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालने हैं ये हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था। क्या करते हैं हम, 6 इंटू 4, 6 इंटू -4 -24। अब इसके प्रोडक्ट्स को हमें इस तरह से रखना है कि जब उनको ऐड किया जाए तो 5 बन जाए। तो -24 को क्या हम रख सकते हैं 8 - 3, क्योंकि 8 इंटू -3 होता है -24, और 8 - 3 विल बी 5। तो रख लेते हैं 6x² प्लस 8x माइनस 5x -4। तो आता है x+3, यहाँ हमने कॉमन लिया 2x, 3x प्लस 4, यहाँ हमने कॉमन लिया -1, 5x माइनस 5x प्लस 4। तो यहाँ हमने एक छोटी सी एरर कर दी, क्या कि भाई 5 नहीं लेना था, यहाँ 3 था। 8x - 3x। अब हो जाएगा ये सॉल्व। तो पहला फैक्टर x+3, दूसरा फैक्टर 2x - 1, तीसरा फैक्टर 3x प्लस 4। ये आ गया। अब हम इसी तरह करेंगे इसके लिए। क्या करेंगे इसमें, 2 इंटू 3 6, और 6 इंटू 1 इज 6। तो 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 इंटू x प्लस 3, 2x x प्लस 3 प्लस 1 x प्लस 3, यहाँ तो है ही x+3, यानी कि x+3
फिर दोबारा x+3, ये x+3 हमने यहाँ का लिखा था और ये x+3 हम यहाँ से लिख रहे हैं, और 2x+1। तो आइए देखते हैं अब हम, x+3 इधर एक बार आ रहा है पर इधर 2 बार आ रहा है, तो हमने लिख दिया x+3 का स्क्वायर इंटू 2x+1, 2x+1। ये तो एक बार तो आ ही रहा है और इधर एक बार भी नहीं आ रहा। इधर क्या क्या आ रहे हैं, 2x-1 और 3x+4, तो हम इन्हें एज इट इज़ यहीं उतार देंगे, 2x-1 और 3x+4। तो ये आ गए हमारे 4 नंबर जिनमें से एक का स्क्वायर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इन चारों नंबर्स का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो दोस्तों इसी सवाल के साथ आज की हमारी क्लास हो गई कंक्लूड, और जाते जाते हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो पे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही हमारी टाइमली अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करें। थैंक यू।